हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको इंडिया के कैपिटल में हुई एक लेटेस्ट लीगल न्यूज की अपडेट देंगे। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। अरविंद केजरीवाल के दो सबसे भरोसेमंद और पावरफुल मिनिस्टर्स मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एक नए करप्शन केस में फंस गए हैं और इस बार मामला है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासरूम्स का। हाँ, वही क्लासरूम्स जिनके बारे में आम आदमी पार्टी ने कहा था हमारा एजुकेशन मॉडल देश का बेस्ट मॉडल है। तो क्या है ये केसेस और क्या पावर से रिमूव होने के बाद आम आदमी पार्टी का एंड का टाइम शुरू हो चुका है? चलिए एक एक करके सब देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने न्यूज में सुना था कि आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ गई थी। राउस एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दो और नेताओं गुलाब सिंह और निकिता शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का ऑर्डर दिया था। केस 2019 का है जिसमें इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने पब्लिक फंड्स का मिसयूज करके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए थे। पर इस केस में जो दो नेताओं के खिलाफ मुसीबत देखने को मिली है वो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। अब एंटी करप्शन ब्रांच यानी ACB ने एक फ्रेश FIR रजिस्टर की है जिसमें सीरियस एलिगेशंस है कि 12,000 से ज्यादा क्लासरूम्स जबरदस्त ओवर प्राइसिंग के साथ बनवाए गए, जिसका टोटल स्कैम अमाउंट हो सकता है 2000 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए 2000 करोड़ रुपए, इतने पैसे में दिल्ली के हर वार्ड में एक नया मॉडर्न स्कूल खुल जाता। लेकिन ये पैसे गए कहाँ? ये सवाल अब दिल्ली पुलिस के ACB के रेडार पे है। इस केस का एक पूरा बैकड्रॉप समझिए। मनीष सिसोदिया उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर थे और सत्येंद्र जैन के पास था PWD डिपार्टमेंट जिसके अंडर ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है। दोनों ही टॉप मिनिस्टर्स थे केजरीवाल कैबिनेट के और आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति के पोस्टर बॉयज। केस में कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के लिए 12,748 क्लासरूम्स और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनवाए गए। काम दिया गया 34 कॉन्ट्रैक्टर्स को, लेकिन ACB का कहना है कि उनमें से ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन था आम आदमी पार्टी से। और तो और ये क्लासरूम्स सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बनाए गए जो सिर्फ 30 साल चलने वाले थे। लेकिन इनका कॉस्ट ऐसे निकला जैसे 75 साल तक चलने वाले पक्का कंक्रीट क्लासरूम्स बन रहे हो। ACB ने ये भी हाईलाइट किया कि कंस्ट्रक्शन टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का कॉस्ट और बढ़ता गया। डिलेज, इनएफिशिएंसी और फ्लॉड प्लानिंग ने इस प्रोजेक्ट को व्हाइट एलिफेंट बना दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये क्लासरूम बनने के लिए कंसल्टेंट्स और आर्किटेक्ट्स को हायर किया गया बिना किसी ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग प्रोसेस के, मतलब डायरेक्ट हायरिंग हुई और उसमें भी पैसे बहाए गए। ये सब कुछ एक वेल ऑयल्ड करप्शन मशीन जैसा लगता है। और जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने कंप्लेन फाइल की तभी ACB ने प्रोब स्टार्ट की। लेकिन एक और शॉकिंग ट्विस्ट यहाँ आता है। पता चला कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC ने भी इस इंटायर क्लासरूम कंस्ट्रक्शन पर पहले ही एक दमदार रिपोर्ट बनाई थी जिसमें इरेगुलरिटीज क्लियरली मेंशन की गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को 3 साल तक दबा के रखा गया। अब आप सोचिए, जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बातें होती है तब एक ऐसी क्रूशियल रिपोर्ट को छुपा लेना कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। CVC की रिपोर्ट के हिसाब से SPS स्ट्रक्चर बनाने का कॉस्ट आया ₹2292 पर स्क्वायर फीट, जो ऑलमोस्ट इक्वल है कंक्रीट क्लासरूम्स के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से, ₹2044 टू ₹2416 पर स्क्वायर फीट। अब जब आपको वही पैसे देने हैं तो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स क्यों? क्या ये पैसे छुप छुप के बांटे गए? ACB ने ये भी रिवील किया कि बिना नए टेंडर्स के प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹326 करोड़ से बढ़ा दिया गया। मतलब पब्लिक मनी का ओपन लूट चल रहा था और कोई देख भी नहीं रहा था या देखकर आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। अब आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स कहेंगे ये तो पॉलिटिकल विच हंट है। हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन जब फिगर्स इतने हार्ड हिटिंग हो, जब पब्लिक फंड का मिसयूज इतना एविडेंट हो, जब प्रोसेस के नाम पर बाईपासिंग और फेवरेटिज्म हो, तो सवाल उठते हैं और सरकार को उनका जवाब देना पड़ता है। इस केस में अब जब ACB की इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ रही है तो ये देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पे FIR के बाद अरेस्ट भी होता है या नहीं। दोनों ऑलरेडी जेल जा चुके हैं अलग अलग केसेस में, सिसोदिया लिकर स्कैम में और जैन मनी लॉन्ड्रिंग में। आम आदमी पार्टी का नैरेटिव हमेशा एजुकेशन और हेल्थ मॉडल को लेकर रहा है, लेकिन जब एजुकेशन मॉडल के बैकबोन यानी स्कूल बिल्डिंग्स ही क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के बेस पर बनाए गए हो तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो उठते ही हैं। अपोजिशन पार्टीज ने तुरंत ये इशू उठा लिया है। बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं ये है असली कट्टर ईमान
ईमानदारी का सच। टीएमसी, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज भी इस नैरेटिव को क्लोजली फॉलो कर रही है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान आम आदमी पार्टी का क्लीन इमेज एक स्ट्रॉन्ग पिच था। अब ये भी समझना होगा कि इस पूरे केस का इम्पैक्ट अरविंद केजरीवाल तक जा सकता है, क्योंकि सिसोदिया और जैन दोनों उनके क्लोज एड्स हैं, और अगर कोर्ट में ये केस प्रूव हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल पर ही बड़ा सवाल उठ सकता है। एक तरफ दिल्ली के स्कूल बच्चे सीट्स पर बैठ के सपने देखते हैं, और दूसरी तरफ वो सीट्स किस कॉस्ट पर बनी उसका रिकॉर्ड क्लियर ही नहीं है। ये आयरनी नहीं, ट्रेजेडी है। फिलहाल तो ये केस नया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, लेकिन इसमें जितना पैसा है, जितना पॉलिटिकल वेट है और जितने बड़े नाम इन्वॉल्व है, ये दिल्ली की राजनीति में एक और स्ट्रॉन्ग क्रिएट करेगा। तो क्या ये केस भी दूसरे पॉलिटिकल केसेस की तरह स्लो इन्वेस्टिगेशन का शिकार होगा, या इस बार कोई सच में अकाउंटेबिलिटी होगी? ये तो वक्त ही बताएगा। पर एजुकेशन के पीओवी पर ऑलरेडी क्या लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है, उस पे एक नजर डालते हैं। जैसा हमने कहा था ठीक वैसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार कूल मैनेजमेंट के साथ सीधे तौर पर मिली हुई आज पूरी दिल्ली को दिख रही है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि हम दिल्ली के अंदर फीस फिक्सेशन के लिए एक नया कानून ला रहे हैं। उसका नाम इन्होंने बताया दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट के अंदर नाम है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। चोरी छुपे इसको बनाया गया, पब्लिक से छिपा के, पेरेंट्स से छिपा के, और बनाने के बाद आपने क्या कानून बनाया है? आपने इसमें कहा कि इस साल जुलाई के अंदर हम इस कानून को ले आएंगे, अगले अक्टूबर तक लोगों को पता चल जाएगा कि अगले साल फीस कितनी बढ़ेगी। इस साल का क्या हुआ मंत्री जी? मुख्यमंत्री जी इस साल का तो बताइए नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने सभी स्कूलों की ऑडिट करा ली, डीएम्स ऑडिट करा के ले आए। ऑडिट करा के आप ऑडिट को डालेंगे तो सही वेबसाइट पे, कहीं पे पब्लिक डोमेन में आपने डाला, आप कह रहे हैं आपके पास शक्तियां नहीं है। अगर आपके पास शक्तियां नहीं है मैं मान लेता हूँ, तो मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे वो किन शक्तियों के आधार पे 500 स्कूलों की फीस वापस कराते थे? वो शक्ति भी तो थी, वो इच्छा शक्ति थी। मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ, एक स्कूल की फीस इन्होंने वापस कराई हो? एक भी नहीं, अगले साल पे डाल दिया। और आपने झूठ बोला दिल्ली से कि आपके पास शक्तियां नहीं है। वो भी मैं बताऊंगा कि आपके पास शक्तियां मौजूद हैं। वही शक्तियां हैं जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973 में मिली हैं, और उन्हीं शक्तियों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये शक्तियां डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को दी हैं कि वो स्कूल की फीस फिक्स कर सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं कि आपके पास शक्तियां नहीं। इतनी जल्दबाजी है आपको प्राइवेट स्कूलों को किसी तरीके से फायदा पहुंचा दिया जाए, ऐसी क्या कमिटमेंट है आपकी? ऐसी क्या हड़बड़ी है आपको? मुझे लगता है कि इस तरीके से अपनी विश्वसनीयता खोने वाली ये पहली सरकार है। अभी 2 महीने ही हुए, 65 दिन हुए, और इनका ये हाल। तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।